क्या हाल चाल दोस्तों। बढ़िया हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीका के होते हैं, या म्यूचुअल फंड में कौन सा हमको चुनना चाहिए, या म्यूचुअल फंड कौन सा हमारे लिए बेस्ट है टाइमिंग के हिसाब से। तो आज सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ तो दोस्तों दोस्तों मतलब म्यूचुअल फंड ज्यादातर मतलब होते तो काफी ज्यादा प्रकार के हैं। मतलब फिर भी जो मेन इसमें कैटेगरी होती हैं वो तीन होती हैं। पहली कैटेगरी होती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और दूसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और तीसरी मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें मतलब इन्वेस्टिंग मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होगी, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI म्यूचुअल फंड मतलब बैंक हो गए। उनके अंदर मतलब काफी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं उनके लिए मतलब लार्ज कैप के अंदर वो आती हैं। और दूसरी होती हैं मिड कैप। जो मिड कैप मतलब बीच की कंपनी होती हैं, जो 50 कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, वो तो लार्ज कैप के अंदर आ गई। और जो मतलब बीच की 150 कंपनी जो समथिंग होती हैं तो मिड कैप के अंदर आती हैं। यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आती हैं जो मिड कैप कंपनी होती है, यानी बीच की कंपनी। आपको नाम से पता चल रहा होगा, लार्ज यानी काफी ज्यादा बड़ी, और मिड कैप यानी बीच वाली कंपनी। और तीसरे तरीका की मतलब होती हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनी वो होती हैं जो छोटी कंपनी होती हैं। छोटी कंपनी यानी 250 कंपनी या 300 कंपनी जितनी भी होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं। लेकिन छोटी का मतलब ये नहीं कि वो काफी ज्यादा छोटी कंपनी है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी नहीं होती। लेकिन छोटी कंपनी होती हैं मतलब स्मॉल कंपनी, जैसे जोमेटो हो गई, जेप्टो हो गई, या छोटी छोटी कंपनी न्यू न्यू आ रही है मार्केट में। तो ये हमारे लिए मतलब इनमें तीन तरीका की कैटेगरी होती हैं, आपको बता दिया। सबसे पहले लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। मतलब तीन तरीका की म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मतलब हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। जो हम मतलब लेना चाहें तो उसके लिए कौन सा बेस्ट है। क्या हमें लार्ज कैप में जाना चाहिए, क्या हमको मिड कैप में जाना चाहिए, क्या हमको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें टाइमिंग निर्भर करता है। मतलब टाइमिंग निर्भर करता है कि हमको कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए। अगर आपके पास मतलब क्राइटेरिया थोड़ा कम है, या कम समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो कम समय के लिए सबसे बेस्ट होता है मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुल फंड यानी 5 से 10 साल, 5 साल से कम आप मतलब पैसा निकालना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन पूरा मिलेगा। और दूसरी चीज, आपको मतलब रिस्क की संभावना कम होती है। और अगर आपका 5 से 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है, या आप सोच रहे हो 5 से 10 साल पहले मैं पैसे नहीं निकालूंगा, या मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मतलब मिड कैप म्यूचुअल फंड। मतलब मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें थोड़ा मतलब हमको कम रिस्क देखने को मिलता है। क्यों? मतलब अपॉन टू स्मॉल कैप है। ठीक, अगर आप 5 से 10 साल की समथिंग जाना चाहते हैं तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। और सबसे मतलब अगर आपके पास टाइम लंबा है, यानी लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। यानी 10 से 20 साल की समथिंग, या 25 साल या 30 साल आप चाहें तो मैं इन्वेस्टेड करके छोड़ दूं, या करता रहूं, या फिर मुझे अभी पैसे की जरूरत है ही नहीं है, अपनी भी बच्चों की मतलब बच्चों की शादी वगैरह करनी है, उसके लिए पैसे इन्वेस्टेड रहने हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जैसे इसमें मतलब थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन उसी हिसाब से इसका रिटर्न भी ज्यादा होता है। वारहाल टू स्मॉल कैप एंड म्यूचुअल फंड मतलब मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड के मुकाबले इसमें मतलब रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी उतने ही हिसाब से होते हैं। तो सबसे आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपको लार्ज कैप जाना चाहिए, मिड कैप जाना चाहिए, या स्मॉल कैप जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, खुदा हाफिज।